आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने हिंडाल्को के एल्युमिनियम और कॉपर कारोबार का विस्तार करने के लिए 45,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। साथ ही साथ ईवी मोबिलिटी और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी घोषणाएं की गई हैं। कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस टुडे इंडिया के सर्वश्रेष्ठ सीईओ पुरस्कारों में बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी इंपैक्ट आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने मेटल सेक्टर में नई संभावनाओं के दरवाजे खोले हैं। उन्होंने हिंडाल्को के नए स्वरूप का अनावरण किया और अपने एल्युमिनियम और तांबे के कारोबार के विस्तार के लिए 45,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की। 57 साल के बिरला यहीं नहीं रुके हैं, वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आदित्य बिरला ग्रुप को ईवी मोबिलिटी, अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण, सेमीकंडक्टर और हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे भविष्य के क्षेत्रों में विस्तार दे रहे हैं। श्री कुमार मंगलम बिरला, चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप, कांग्रेचुलेशंस टू यू सर। दिस इज इन रिकॉग्निशन ऑफ योर विजनरी लीडरशिप। कुमार मंगलम बिरला की दूरदर्शी सोच और नेतृत्व का ही नतीजा है कि बिजनेस टुडे इंडिया के सर्वश्रेष्ठ सीईओ पुरस्कारों में उन्हें बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। I believe that in this world where national markers of identity are gaining increasing prominence, global corporations like the Aditya Birla Group have the powerful ability to unite people. Through a shared purpose and a common set of values, a truly global corporation has the ability to bind a diverse workforce, one that has an unwavering commitment to growth. बिजनेस टुडे के खास कार्यक्रम बीटी माइंड रश में भारत के अगले वैश्विक ग्रुप के निर्माण पर बोलते हुए कुमार मंगलम बिरला ने अपने अनुभवों से 5 अहम सीख को साझा किया। पहला, अहंकार पर विवेक का इस्तेमाल। वैश्विक विस्तार जरूरी है, लेकिन अहंकार की कीमत पर नहीं। दूसरा, एकीकरण और सम्मान तालमेल बनाने के साथ साथ आपसी सम्मान भी उतना ही अहम है। तीसरा, वैश्वीकरण एक तरफा रास्ता नहीं, ये सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। चौथा, कॉरपोरेट नेतृत्व का महत्व समूह में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाने के लिए एक सशक्त केंद्र जरूरी है। पांचवा, विस्तार से ज्यादा एकीकरण जरूरी। सिर्फ नई जगहों पर पैर जमाना ही काफी नहीं, सही तालमेल भी जरूरी है। I believe that India's greatest contribution to the evolving global order may well be a redefinition of globalization itself, one that is shaped by an Indian ethos, a more inclusive, more accepting form of globalization. I've always believed that success in global markets builds economic power for the country. Indian businesses that compete and win abroad elevate India's economic status, create jobs, and foster innovation. They strengthen India's influence in trade, policy, and geopolitics, reinforcing India's role as a key player in the global economy. I hope that our journey of the Aditya Birla Group inspires many more Indian companies to take bold strides internationally. इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन ने भी अपनी भावनाओं को दोहराया। इस कार्यक्रम में इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन अरुण पुरी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की असली क्षमता तक पहुंचने के लिए नए सुधारों की जरूरत पर जोर दिया। Most hopeful words I heard ahead of the budget this year came not from the minister but from the economic survey. It said the government should get out of the way. I hope this clarity of thought translates into policy. Because if we are to realize the vision of Viksit Bharat, it will not happen with the bureaucracy. It will happen through bold deregulation, liberating the entrepreneurial spirit of this nation. Dr. S. Jayashankar, Minister of External Affairs, Government of India. Many congratulations to you, sir. इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर को इम्पैक्ट आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। India's position on the world stage. We heard you talk about India first, and we believe that will be truly a reality. जबकि कुल 16 प्रमुख बिजनेस लीडर्स को भी अलग अलग कैटेगरी में सम्मानित किया गया।
आज तक ब्यूरो। Congratulations to all of you.